नाउ स्टूडेंट इन सीबीपी एनालिसिस देयर इज सो मेनी पार्ट, ठीक है, उसमें बहुत सारा पार्ट है। उसमें से एक पार्ट है कि वेदर द एक्सपोर्ट ऑर्डर वुड यू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर और नॉट। ओके, सो ये टॉपिक जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर का नाम से ही होता है। हम लोग का बहुत सारा है डिसीजन मेकिंग में, शटडाउन डिसीजन है, प्रोडक्ट मिक्स है, सेल्स मिक्स है, बहुत सारा है, मेक और बाय डिसीजन है। तो ये जो है, ये मेरा जो स्क्रीन में दिख रहा है, देखो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये डिसीजन मेकिंग का सीबीपी एनालिसिस का एक पार्ट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टफ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से कि यहां पर एक टेबल दिया हुआ है। सो देयर इज सो मेनी एक्सपेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट मटेरियल टू टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देयर इज दो मेनी वेरिएबल एक्सपेंसेस and the fixed expenses. So check here, the selling price per unit is 25 and the above cost of information for an output of 50,000. So the local sale must be your 50,000, मतलब तुम 50,000 नॉर्मली तुम सेल करते हो, वेयर एज द कैपेसिटी ऑफ द फार्म इज 60,000। तो देखो यहां पर 50,000 हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं, बट द actual capacity of our farm is 60,000. So we can easily 10,000 ज्यादा माल हम लोग बना ही सकते। We have this capacity. अब देखो फॉरेन कस्टमर डिजायर अ बाइंग ऑफ 10,000 यूनिट्स। अब देखो 50 से 60 जो डिफरेंस है 10,000, उस 10,000 का ही तुमको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा कैपेसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम लोकल सेल को डिस्टर्ब नहीं करके हम लोग एक्सपोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज द वन थिंग। और ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है 10,000, देखो इसमें सिर्फ 19 रुपीज करके है, वेयर एज लोकल सेल्स इज 25। देखो इसमें 25 है लोकल सेल्स, बट यहां पर देखो एक्सपोर्ट सेल 19। चाहे जो भी हो, कंपनी देखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर एक्सपोर्ट करके मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी शुड गो फॉर एक्सपोर्ट द ऑर्डर मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर। ओके, और इसके लिए और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट इज 50 एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर पकड़ने के लिए 50 पैसा शायद कस्टम्स ड्यूटी और वगैरह डॉक का बहुत सारा चार्जेस भी रहता है, तो इसमें 50 पर यूनिट हमको ज्यादा भी खर्चा है। तो हम लोग एक कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएंगे, वेदर 50,000 लेके करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके मेरा 60,000, ये दोनों में हमको कंपेयर करके देखना है कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ठीक है। ये इसका बहुत सारा तरीका है। कोई कोई करते हैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन निकाल के भी देख लेता है, हम वैसा नहीं जाएंगे। हम लोग एक कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके लिए देखो मेरा ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है, स्क्रीन में दिख रहा है। तो इसमें देखो विदाउट एक्सपोर्ट ऑर्डर तो इसमें कितना होगा 50,000 और इसमें होगा 60,000 एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला के। अब सेल्स कितना होगा, देखो लोकल सेल्स जो है वो 25 रुपीज करके है, जो कि मेरा 12,50,000 आ रहा है। और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम 50,000 जो प्रोडक्ट बेच रहे 50,000 जो प्रोडक्ट बेच रहे वो 25 करके है, और 10,000 जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हो रहा है वो सिर्फ 19 करके ही है, ठीक है। तो 50,000 इंटू 25 प्लस 10,000 इंटू 19, तो इसका आया 1,44,000, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा सेल आ गया दो प्रोडक्ट का। वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारा वेरिएबल कॉस्ट है, और नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट देखो डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज है, तो अगर हम लोग इसको 10 रुपीज करके करेंगे तो दिस इंटू 10 जो कि 5 लाख आ रहा है, इसमें आएगा 6 लाख। डायरेक्ट वेजेस मेरा कितना है 5 रुपीज करके, तो इंटू 5 इसका जो होगा 3 लैक्स। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में मेरा वेरिएबल लेंगे, ठीक है, 2 रुपीज करके। तो फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 इंटू 2, तो यहाँ 60,000 इंटू 2 1,20,000। मेरा एक्सेल में ऑलरेडी किया हुआ है, फॉर्मेट में ऑटोमेटिक आ जा रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो वेरिएबल है 1 रुपया करके, सो दिस इंटू 1, इसमें होगा
इसको कॉपी कर दे रहे हैं. So it is 60,000. So these are all variable expenses. So what is the contribution? The contribution is sales minus variable cost. तो अगर हम लोग इस 1,12,50,000 से सारा वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे तो कितना आएगा? 3,50,000. और एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके देखो कंट्रीब्यूशन 3,60,000. तो यहीं पर ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोग जब एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, 10,000 इंक्रीज कंट्रीब्यूशन है. सो व्हेनेवर योर कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीज मतलब उसमें प्रॉफिट होना ही चाहिए. ठीक है, मतलब मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके हम बेनिफिट में रहेंगे. बट हम लोग को बाकी भी और देखना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी है. इसमें देखो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस मेरा 1 रुपी करके है. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस मेरा 1 रुपी करके, तो मेरा टोटल कैपेसिटी जो है 60,000 है. तो फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर ही होता है. इसका मतलब होगा फिक्स्ड कॉस्ट 1 रुपया करके अगर होगा फैक्ट्री ओवरहेड में तो ये 60,000 ही होगा. और मेरा इसमें भी 60 होगा. फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी इसको यहां लिख देना चाहिए था. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड में है मेरा 50 पैसा. तो 50 इंटू 60 मतलब इसमें 30,000 होगा, इसमें 30,000 होगा. क्योंकि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा फुल कैपेसिटी के ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड डिपेंड करता है. तो फुल कैपेसिटी मेरा है 60,000. और एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ एनी, देखो 50 पैसा पर यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टिंग. तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होगा सिर्फ इसमें होगा. तो देखो मेरा 10,000 एक्सपोर्ट ऑर्डर किए इंटू 50 रुपीज करके मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा. तो अब हम लोग कंपैरिजन स्टेटमेंट कर ही सकते हैं. कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट आ गया 2,60,000. और अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर लेंगे तो 2,65,000. तो हम लोग 5,000 प्रॉफिट कर रहे हैं. तो इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं हम लोग कि एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके हम लोग 5,000 प्रॉफिट कर रहे हैं. तो कंपनी शुड गो फॉर दिस ऑर्डर. सो होप इट इज क्लियर. तो सारा जो एक्सपोर्ट का है तुम लोग ऐसे ही करके करो. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि कंट्रीब्यूशन कोई बुक्स में कंट्रीब्यूशंस का जो है वो पार्ट देके यहाँ पर करते हैं. ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन अगर इंक्रीज हो गया देन द एक्सपोर्ट ऑर्डर. हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं देखते, हम प्रॉफिट भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग का खर्चा हो जाता है. इस वजह से वी हैव टू कंपेयर विद द प्रॉफिट कि हम बिना एक्सपोर्ट किए कितना प्रॉफिट है और एक्सपोर्ट लेके कितना प्रॉफिट है. सो होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू. ठीक है, सम्स को अच्छे से देखो और सारा सम्स ऐसे ही करके होगा. थैंक यू सो मच. तो इसमें एक conclusion, you are required to advise the manufacturer the orders or should is accepted. तो the order should be accepted. तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, the order must be accepted. ठीक है, वो हम और नहीं लिख रहे. So इस वीडियो को अच्छे से देखो तो एक्सपोर्ट ऑर्डर का ऐसा कोई ज्यादा कुछ है ही नहीं, हम लोग को इजी में समझ में आ जाएगा.